ओम नमः सिद्धेभ्यः। सप्तभंगी नहीं तो स्याद्वाद, स्यात्वाद नहीं। विशेष रूप से हमारा वस्तु स्वरूप को, अनेकांतमयी तत्व को प्रतिपादन करने का एक विचार है, तर्कशास्त्र में है। भारतीय संस्कृति अत्यंत श्रेष्ठ संस्कृति है। इन संस्कृति में जैन सप्तभंगी न्याय, बौद्धों ने और वैदिक धर्म में काणादा, सांख्य, योग सूत्र में प्रभाकर आदि अनेक आचार्यों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने हमको बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैन आचार्य कुंद कुंद देव ने एक वस्तु को 7 प्रकार से प्रमाण करके उन्होंने न्याय का एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए हमने आज एक वस्तु को कैसे जानना चाहिए, इसमें 7 प्रकार का न्याय उन्होंने व्यक्त किया। स्याद्वस्त आत्म, स्याद्वस्त जीव, इसका अर्थ है आत्म कथनचित स्वचतुष्टय रूप में अस्तित्व गुण विशिष्ट में रहता है। एक कथन के अनुसार राम दशरथ का पुत्र है, ये स्याद्वस्त आत्म है। और स्याद्वस्त आत्म पररूप चतुष्टय से अथवा नास्तित्व में गुण से विशिष्ट रहता है। राम जनक का अपेक्ष से पुत्र नहीं है, ये अस्ति और ये नास्ति। और स्याद्वक्तव्यो आत्मा, इसका अर्थ है ये उभय गुण से आक्रम आवेश से आत्मद्रव्य अस्तित्व नास्तित्व स्वभाव से बोला जाए तो स्याद्वक्तव्य आत्मकथन से करना पड़ता है। इसीलिए राम दशरथ और जनक का अपेक्षे एक साथ हम कुछ भी नहीं बोल सकता। स्याद् अस्ति नास्ति स्याद् अव्यक्तव्यम, इस रूप से हम एक साथ नहीं बोल सकता। और चतुर्थ स्याद्वस्ति नास्ति च आत्मा, अस्तित्व नास्तित्व धर्म से क्रम से बोलने से आत्म अस्ति है, आत्म नास्ति है, और राम दशरथ पुत्र और जनक का पुत्र नहीं है। इस रूप से हम कथन को स्वीकार करना। और स्याद्वस्ति च अव्यक्तव्यम आत्म, इसका मतलब अस्तित्व धर्म से अक्रम से अस्तित्व नास्तित्व उभय धर्म से आत्म अस्ति रहता है और अव्यक्त भी है। राम दशरथ का अपेक्षा से पुत्र निज है और जनक का अपेक्षा से नहीं है। और चे स्याद्वस्ति च अव्यक्तव्यम, नास्तित्व धर्म से अक्रम अस्तित्व नास्तित्व धर्म से आत्म नहीं है, इस रूप से अव्यक्तव्य है। और साथ में स्याद्वस्ति नास्ति च अव्यक्तव्यम आत्म, क्रम से अस्तित्व नास्तित्व धर्म को हमने बोल के फिर इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार इसमें अदृश्य रूप भी है और दृश्य रूप भी है। इस रूप से कथन करना सप्तभंगी नहीं है। एक वस्तु को प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से और 7 प्रकार से प्रमाणित करना जैन तर्कशास्त्र और भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा देन है। इसके लिए हम सब लोग एक वस्तु को एकांतमय से नहीं कथन करना, अनेकांतमय से करना पड़ता है। इसलिए ये स्याद्वाद बोलता है। स्याद्वाद अनेकांत है, सप्तभंगी नहीं से एक वस्तु को प्रमाणित करना तर्कशास्त्र का बहुत बड़ा देन है। इसमें हमने बहुत चर्चा करेंगे और इसका वस्तु का प्रमाण को नया के अपेक्ष से हमने कथन करके अपना जैन दर्शन, जैन सिद्धांत में क्या कथन बताया है, भारतीय संस्कृति में सांख्य का क्या कथन है, बुद्ध का क्या कथन है, वैदिक धर्म में क्या कथन है, ऋषि मुनियों ने कितना बड़ा उपकार हमको दिया है। इस रूप से हमारा विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति के साथ हम कैसे मुक्ति प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए ज्ञान को हम एक सोने, शुद्ध सोने प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार का संस्कार देना पड़ता है। जैसे ही एक वस्तु को स्वीकार करने के लिए अनेक प्रकार का प्रमाण, अनेक प्रकार का न्याय, इसके साथ हमने वस्तु को प्रमाणित करना पड़ता है।
इस रूप से हमने चर्चा करेंगे। सबको मंगल, शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। ಹಾಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಉಕ್ಕಿರ್ತೀನಿ ನೆರಡಿಯರ್ಗೇನು ಕೋಳ ನೆರಡಿಗೇನು ಸಾಕು. ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಅವ್ನು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. दे रोजड़े चंद्रनाथ स्वामी अब बागल बीगार दे रहा बका ओडी ಇದನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು. ಸುಧಾಕರ, ಏನಾಗಿ भले सर चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम दिव्यम स्वांतकषायवंदं यस्यांगलक्ष्मीं परिवेशयति। ओम ह्रीं रश्मितुंगं निर्वचोदयं चंद्रम दिव्य कषायवंदं यस्यांगलक्ष्मीं परिवेशयति। नृपांके स्वाहा। भले सर